नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपके सामने हम हाजिर हैं एक सफल स्टूडेंट के साथ जिसने यहीं से हमारी कोचिंग से तैयारी की एसएससी 10+2 की, लेकिन तीन सिलेक्शन उनके हुए हैं। एक तो डीआरडीओ में और दूसरा दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड में और तीसरा झुंझुनू न्यायालय में एलडीसी पोस्ट पर। और उनका नाम है लक्ष्मण पुरी जी। और आज हम आपसे उनको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने ये इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है। क्या इसके पीछे राज रहे हैं और ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि सफलता के कौन से वो ट्रिक्स होते हैं। तो लक्ष्मण जी, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं श्री राम परिवार की ओर से आपको। आपने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की इसके लिए थैंक यू सर। और ज़रा हमारे स्टूडेंट्स को अपने बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैं भी पहले 2012 में तब आया था यहाँ पे, तो कुछ नहीं जानता था कंपटीशन के बारे में। वैसे नाम सुना रखा था श्री राम। यहाँ पे आया, उसके बाद में सुभाष सर से कांटेक्ट में आए। उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया हमको। फिर एसएससी 10+2 तैयारी में लग गए। उसमें मेरे 102 नंबर आए, मेरिट गई थी 103 पे, मैं फेल हो गया। उसके बाद में 2-4 दिन तो नर्वस रहा। उसके बाद में वापस अपनी तैयारी में लग गए। फिर होना क्या था, तैयारी में लगे रहे और उसके बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखे। फर्स्ट टाइम मेरा एलडीसी पोस्ट पे डीआरडीओ में हुआ था। उसके बाद में उसकी जोइनिंग नहीं आई। मैं तो बोला कोई बात नहीं, आगे तैयारी करते रहते हैं। फिर आगे मैंने तैयारी की तो DSSSB में मेरा सिलेक्शन हुआ एलडीसी पोस्ट पे। उसकी भी मेरे पास जोइनिंग नहीं आई, तो फिर मैं वापस लगा ही रहा। फिर मेरा आगे जाके झुंझुनू न्यायालय बोर्ड में एलडीसी पोस्ट पे मेरा हुआ। अभी मेरी पोस्टिंग उदयपुर वाटी में है और मैं एलडीसी पोस्ट पे हूँ। लक्ष्मण जी, कौन सी चीज़ ने आपने सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया कि इतनी बार कई बार असफलता होने के बाद में आदमी मायूस हो जाता है और आप निरंतर लगे रहे और ज्वाइनिंग नहीं आने पर भी आपने बिल्कुल तैयारी को जारी रखा। कौन सी चीज़ थी जिससे आप ज़्यादा प्रेरित होते थे? सर मेन तो वो थी कि सर मैंने मन में ठान रखा था कि मेरे को सर्विस तो सर लगनी ही है। और फिर मेरी फैमिली के अंदर कोई भी आज तक सर्विस नहीं था, तो मेरे को वो एक मन में बैठा हुआ था कि मेरे को सर्विस तो करनी है, गवर्नमेंट सर्वेंट तो बनना ही है। उसकी वजह से मैं बस मोटिवेट ऑटोमेटिक होता रहा और श्री राम परिवार का मेरे पास सहयोग था सर। और फैमिली से कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं था और परिवार में आसपास भी कोई नहीं थे, तो कई बार स्टूडेंट मायूस हो जाता है कि यार आज तो कोई लगा नहीं तो मैं कैसे लग सकता हूँ। तो इस प्रकार की समस्याएं आपके ऊपर भी हावी हुई होगी, तो हाँ सर, आपने कैसे मैनेज किया? वो आता सर, लेकिन मैं ये कोचिंग में आया तब देखता था सर कितने लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, तो मेरा क्यों नहीं होगा। बिल्कुल, कोचिंग उनका भी तो वही है। कोचिंग में जिस प्रकार से स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है उनसे आपको प्रेरणा मिली मतलब? यस सर। और दूसरा, हमारी इस कोचिंग से आपने क्या क्या फायदे उठाए? कोचिंग से सर रेगुलर स्टडी की, उसके अलावा जो डीटीएस चलते हैं उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ सर। और सर ने बोल रखा था आप संडे को आओ और एग्ज़ाम दो, उससे आपको बहुत ज़्यादा सफलता। और मैंने किया भी सर, संडे के संडे आता था और एग्ज़ाम देता था, अच्छी रैंक भी आती थी। उससे बहुत ज़्यादा मेरे को हेल्प मिली। बिल्कुल, इन्होंने हर संडे को, मतलब संडे को लोग छुट्टी मनाते हैं, लेकिन इन्होंने सफलता के लिए प्रयास जारी रखे। और उसके साथ साथ हम जब किसी टारगेट को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं तो समस्याएं हमारे आड़ी आती है और उन समस्याओं के कारण हमारी कार्य कुशलता बाधित होती है और उसके कारण एक टाइम के बाद हम अपना सारा कुछ छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि यार सिलेक्शन होगा नहीं। तो लक्ष्मण जी के सामने भी इस प्रकार की समस्याएं आई है और ये आपको बताएंगे कि कौन कौन सी वो समस्याएं थी और किस प्रकार से इन्होंने समस्याओं को कंट्रोल किया और एक किनारे रखा और लक्ष्य पर किस प्रकार से केंद्रित रहे। जरा बताइए छात्रों को किस प्रकार से। देखो, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता है कि फाइनेंस रूप से मेरी पुअर कंडीशन है, इसलिए मैं कुछ बन नहीं सकता। मैं भी एक बीपीएल परिवार से बिलोंग करता था, लेकिन वो कुछ नहीं आता है। घर वाले कैसे भी परेशान होकर भी अपन को पीछ देते हैं कि आप तैयारी करो, पीछे हमें ना क्या दिक्कत है। बस मैंने भी वैसे लगा रहा, घर वाले पैसे देते रहे, मैं तैयारी करता रहा, पीछे मुड़ के देखा नहीं। 3 साल के अंदर बहुत अच्छी तैयारी की और 3 जगह सर्विस भी लगा। तो
ये समस्याएं तो देखो आती रहती है, आदमी जब से जन्म लेता है तब इससे समस्याएं तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं, उसका समाधान भी तो होता है बिल्कुल सर। समाधान होता है और समस्याओं को किनारे रखना पड़ता है। हाँ सर। लक्ष्य के ऊपर केंद्रित रहना पड़ता है। और दूसरा, इंटरनेट का आपने किस प्रकार से इस्तेमाल किया ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर के लिए, या और इंटरनेट का इस्तेमाल स्टूडेंट कैसे करें, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर आजकल भटकाव बहुत ज़्यादा है और भटकाव के कारण वो सारा समय उसमें व्यतीत कर देते हैं। तो उनको आप थोड़ा सा बताएं कि नेट किस प्रकार से यूज़ करें। और जैसे हमारी shriram.edu.com पे है, उसमें स्टूडेंट्स के लिए आपने भी उसका इस्तेमाल किया होगा। उसमें टेस्ट सीरीज, जीके के क्वेश्चन और जीके का मटेरियल, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें डालते हैं। तो उसके बारे में ज़रा स्टूडेंट को बताएं कि नेट का इस्तेमाल, वेबसाइट का इस्तेमाल किस प्रकार से करें। सर उस टाइम में तो हमारे तो लाइट तो थे नहीं सर, और मोबाइल भी हमारे पास तो लोकल था सर। तो उसमें क्या है कि मैं तो नेट वगैरह चलाता नहीं था, लेकिन अब चलाता हूँ मैं। तो उसमें जैसे यहाँ की साइट है, उसके ऊपर जाए, करंट जीके तो अपन इस पे ही अपन कर सकते हैं सर। हाँ, करंट जीके का हम डेली अपडेट इसमें वेबसाइट पे डालते हैं। हाँ सर। और दूसरा, करंट जीके के साथ साथ हमारी वेबसाइट पे यहाँ जो टेस्ट होते हैं वो भी स्टूडेंट अगर यहाँ नहीं आ पाता है तो घर में भी उसकी तैयारी करके अपना आराम से टेस्ट दे सकता है। उसकी बाकायदे रैंकिंग आती है, परसेंटेज कितना क्वेश्चन छोड़े, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, ये सारी चीज़ें उसमें। हाँ सर, वो आती है। जैसे अपने ईमेल आईडी पे आ जाता है, मोबाइल पे एसएमएस आ जाता है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने राइट किए, कितने रोंग गए, और अपने रैंक कौन से, इन स्टूडेंट्स में से अपनी रैंक कौन सी, ये एसएमएस आ जाता है सर। बिल्कुल। और हमारे छात्रों को ज़रा आप ये बताएं कि तैयारी के दौरान किस प्रकार से एक कंटिन्यूटी बनी रहे, वो चीज़ लगातार रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। छात्र एक समय एक जोश के साथ तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो जोश धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है और वो हट जाते हैं, लक्ष्य से हट जाते हैं, और उसके बाद में पता ही नहीं लगता है, कंपटीशन से आउट हो जाते हैं। उनके लिए क्या करना चाहिए छात्रों को। सर सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपन को रेगुलर स्टडी करनी है। 4-5 घंटे अपन रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, बस अपन धीरे धीरे आगे जाएंगे तो अपन अपने टारगेट के नज़दीक जाएंगे। और अपन देखते हैं कि अपन 15 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता। अपन रेगुलर रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं सर, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। बिल्कुल। ये थे लक्ष्मण सिंह जी, जिन्होंने रेगुलर स्टडी की और कभी मायूस नहीं हुए। परेशानियां और दिक्कतें इनके सामने भी आई, लेकिन आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उनके पीछे इनकी मेहनत और लगातार प्रेरणा के स्रोत, कोचिंग से इन्होंने फ़ायदा उठाया, shriram.edu.com वेबसाइट से इन्होंने फ़ायदा उठाया, और ज़्यादा से ज़्यादा और क्वालिटी मेंटेन करने की इन्होंने पूरी कोशिश की। और हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारे बेबाकी से अपने सवालों के जवाब दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, आप यहाँ तक आए और अपना कीमती समय निकाला, और हम चाहते हैं कि आप निरंतर प्रोग्रेस करें और अच्छी पोस्ट पर आप जाएं। थैंक यू सर।